ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है तो आप अपनी जन्म पत्रिका से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा अथवा अरेंज मैरिज होगी। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी बताइए मेरा प्रेम विवाह होने का योग है अथवा नहीं है। तो आज यह सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, स्पेशली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो मैं ग्रह संयोग आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, यदि आपकी पत्रिका में वह ग्रह संयोग बना है तो आपकी 100% लव मैरिज होने के योग बनते हैं। आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जो सबसे पहला योग बनता है ना, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की जब बात आती है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेनेट होते हैं वो शुक्र देव बनते हैं, क्योंकि शुक्र को सुंदरता आकर्षण का कारक कहा जाता है, प्रेम सौंदर्य का। लेकिन एनर्जी का कारक मंगल को कहा जाता है और साथ ही चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं। तो इन तीन ग्रहों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जो पहला योग बनेगा, जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो आपके पंचम भाव को देखते हैं जो प्रेम का है, और विवाह की बात करते हैं तो 7th हाउस को देखते हैं, यानी आपके सप्तम भाव को। तो आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और आपके 7वें नंबर में वृषभ राशि आती है, यानी कि उसके स्वामी बनते हैं शुक्र। तो जो पहला योग वृश्चिक लग्न में प्रेम विवाह का बनता है, यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु और शुक्र की युति हो किसी भी भाव में, एक भाव पहले भाव से लेकर 12वें भाव में किसी भी भाव में यदि गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं तो ये बड़ा इंडिकेशन है कि आपके जीवन में या आपकी पत्रिका में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो पहला योग यह हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे योग के बारे में। देखिए, यदि आपके सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो, आपके 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो और पंचम भाव में शुक्र देव विराजमान हो, यानी कि एक दूसरे ग्रहों का परिवर्तन हो गया। शुक्र जो है वो मीन राशि में चले जाएं और साथ ही जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वह वृषभ राशि में चले जाएं, तो यह दूसरा संयोग बनता है आपकी पत्रिका में प्रेम विवाह होने के। बात कर लेते हैं तीसरे योग के बारे में। यदि आपकी वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और आपके लगन में ही गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो जाए, ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर के द्वारा आपको प्रपोजल्स मिलते हैं, यानी कि आप स्वयं प्रपोज नहीं करेंगे, आपका पार्टनर आपको ढूंढता हुआ आएगा। यदि आपके लगन में गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हो जाए और आपकी जो पत्रिका है वो वृश्चिक लगन की हो। इसके साथ में अगले योग के बारे में यदि हम बात करें कि गुरु और शुक्र एक दूसरे से आमने सामने हो जाए, या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, या किसी न किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो 100% प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गुरुदेव बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान हो जाएं और शुक्र कहाँ पे बैठे हों, शुक्र 4थे भाव में बैठे हों। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, तो अब आप दृष्टि से निकाल सकते हैं कि आपके लिए प्रेम विवाह का योग होगा अथवा नहीं होगा। इसके साथ में 2 और योग बनते हैं। यदि आपका शुक्र पीड़ित हो या लगन में, मैंने यहां तक देखा है कि लगन का शुक्र भी काफी ज्यादा व्यक्ति को अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है, तो प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। साथ ही शुक्र और राहु की युति आपके 7th हाउस में हो जाए, या इंडिविजुअल राहु 7th हाउस में विराजमान हो, या इसके अतिरिक्त राहु पंचम भाव में विराजमान हो, तो भी प्रेम विवाह होने के योग बनते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर योग थे। अगर ये योग आपकी पत्रिका में है तो आपके लिए प्रेम विवाह के योग 100% बनते हैं। अगले योग तो बहुत सारे बनते हैं पत्रिका में, लेकिन जो बहुत ज्यादा घटित होता मैंने पाया है वह आपके साथ में शेयर किया है। शुक्र चंद्र की युति पत्रिका में बने, शुक्र मंगल की युति, शुक्र राहु की युति, शुक्र केतु की युति, शुक्र शनि की युति, तो भी कई बार ये प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर कर देते हैं व्यक्ति को। तो दी गई जानकारी